शिकायत सब खुदा पर है। कई जगह अब बीच में से आप देखिए सिर्फ एक सिंगल पोल चल रहा है। हाँ। अब ये प्रॉब्लम ये हो गई कि सिंगल पोल क्या 3 पोल गिरा दिए गए। अब इसकी FIR आज हुई है। उधर से अपन पुल टूटा हुआ है। अंडरपास की हालत है, मिट्टियाँ भरी हैं, हमको फिर से गाड़ी मोड़ के जाना पड़ रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उम्मीदों का एक्सप्रेसवे बताया गया है। ये सियासत का भी एक्सप्रेसवे है। चुनावी सफर पर निकली नवभारत टाइम्स की टीम ने इस पर से गुजरते वक्त एक रियलिटी चेक भी किया। लखनऊ से अयोध्या के रास्ते पर जो बातचीत हुई, जो यथार्थ देखने को मिला, देखिए हमारे साथ। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी यात्रा इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर है। राजधानी लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर सीधा आजमगढ़ के रास्ते गाजीपुर तक जाने वाला यह रास्ता राजनीति का भी एक्सप्रेस वे है। योगी आदित्यनाथ सरकार का माइलस्टोन बताया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के भी लगातार निशाने पर रहा है। अखिलेश यादव इसे आगरा एक्सप्रेस वे के बरक्स में खड़ा करके इस पर लगातार सवालिया निशान उठाते रहे। इसमें पे खंभों में भी अभी लाइट लगाने का काम जारी है। यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं इस काम में। उसके अलावा एक और मैं ख़ास चीज़ आपको ये दिखा दूँ कि इस एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सटा हुआ एक सर्विस लेन है, जो आप देख सकते हैं। हल्की सी बारिश में भी इसका ये हाल, जो गांव के खड़ंजे होते हैं, बिल्कुल वैसा इसका हाल दिख रहा है। टोल बूथ पे जो लोग हमें मिले, उन्होंने बताया कि अभी इसका काम चालू है और किसी पुल के कारण ये काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ से हमें महुरा कला गांव उतरना था, लेकिन साइड लेन बारिश के पानी में कीचड़ से सन गई तो हमें आगे से घूमकर गंगागंज के रास्ते स्टेट हाईवे पर आना पड़ा। हम दूसरी बार फिर से इस आधे अधूरे एक्सप्रेसवे की भूल भुलैया में फंस गए और जब शाम ढलने के बाद हैदरगढ़ से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कहीं साइड लेन को ढूंढने पहुंचे तो रास्ता टूटा मिला या बंद मिला। शिकायत सब खुदा पर है। नहीं, सामने क्या रोड खोद दिए क्या वहाँ पे? हाँ, रोड तो खुद नहीं तो हम निखर जाते हैं। सुल्तानपुर जाना है, कैसे फिर आगे हम लोग जाएं? अब के तो हैदरगढ़ जाते तो हम फिर वो रोड काट दो, फिर ऐसे ही है। क्या मतलब यहाँ से रास्ता नहीं है सुल्तानपुर जाने के लिए? मतलब रास्ता है पर बंद है। हाँ, से ऊपर सट जाता है 1 किलोमीटर आगे जाते ही। अब वो उधर से अपन पुल टूटा हुआ है, ये उधर से आ जाएगी, पर उधर से पुल टूटा। कहाँ है? राजस्थान से आ रहे हैं क्या? कहाँ से? राजस्थान से जोधपुर से। अच्छा, यहीं पे इसमें काम लगा है क्या इस पे एक्सप्रेस वे पे? हाँ। अच्छा, तो काट देते हैं। ये अंडरपास की हालत है। पीछे हम देखें। अंडरपास की हालत है, मिट्टियाँ भरी हैं, हमको फिर से गाड़ी मोड़ के जाना पड़ रहा है यहाँ से। अमूमन एक्सप्रेसवे के नीचे अंडरपास होता है तो आदमी कहीं से कनेक्टिविटी जा सकता है, लेकिन हालत ये है कि अब हम गाड़ी मोड़कर और वापस जा रहे हैं। काफी समय खर्च करने के बाद हमारी गाड़ी आखिरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ ही गई। अब यहाँ पर रात में स्ट्रीट लाइट्स और रेडियम लाइट्स का हाल खुद ही देख लीजिए। हाल ऐसा है कि गाड़ी के हेडलाइट बंद करने पर भी रेडियन नजर नहीं आता और आप किसी अंधेरे रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। शुक्ला जी ने अगर अंधेरा कर दिया ऐसे तो 58 किलोमीटर के बाद जहाँ पर लाइट्स थी उसके बाद भी यही आलम है, इस तरह से ही अंधेरा रहेगा। ये दृश्य रहता है। अंधेरा हमेशा रहता है ऐसे। अंधेरा तो है, वही लाइट नहीं, कनेक्शन नहीं जोड़ी है नहीं। लाइट्स शायद अगर दिख रही हो, ये लाइट्स लगी हैं लेकिन बता रहे कनेक्शन नहीं जोड़ा है। इतना ही नहीं, ये भी बात सामने आई कि एक्सप्रेसवे पर खंभों से लाइट चोरी हो जाती हैं, लाइट्स तोड़ दी जाती हैं या पूरे खंभे ही चोरी हो जाते हैं। इस बारे में हमने यूपीडा के कर्मचारियों से भी पूछा। गाड़ी आगे बढ़ते रही और कहीं 4 से 6 की संख्या में स्ट्रीट लाइट्स दिखी, लेकिन हर जगह गुप अंधेरा ही नजर आया। हुआ क्या कि ये स्ट्रक्चर के 2 पोल, पीछे के 2 पोल और उधर के वो गिरा के और उसको जो है पता नहीं कैसे मतलब गिरा दे रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक्सप्रेसवे का। आपका इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का काम? तो अभी इस काम चल ही रहा है ना सर, तो गिरा दिया नहीं, गया। हम तो अभी 25 किलोमीटर आए, हमको तो कहीं पर भी लाइट जलता हुआ नहीं दिखा। सर यही प्रॉब्लम है ना, मतलब चोरी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लाइट नहीं जलती। हाँ वो कई जगह बीच में जैसे आप देखिए सिर्फ एक सिंगल पोल चल रहा है।
हाँ। अब ये प्रॉब्लम ये हो गई कि सिंगल पोल क्या 3 पोल गिरा दिए गए। अब इसकी FIR आज हुई है। नहीं, हमें ये बताइए, हम जैसे लखनऊ से चले यहाँ तक आए तो रास्ते में हमको कहीं पर भी लाइट जलती हुई नहीं दिखी दोनों तरफ। सर अब आप आगे इधर जाएंगे, हाँ। आपको इधर आगे जलती हुई मिलेगी पूरी। तो ये इतने 25, 30, 40, जैसे हम 42-43 किलोमीटर आ गए, 43 किलोमीटर में लाइट इसलिए नहीं जलेगी, लाइट चोरी हो जाती है। सर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। इस चक्कर में लाइट कई जगह कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही है, इसी चक्कर में कि कई जगह जो है लाइट मतलब जो चोरी को लेके और कई सारी चीज़ें हैं, इसी चक्कर में नहीं जल रही है। अरे यार ये तो नया फैक्ट बता रहे हैं आप। अरे नया फैक्ट, आप आइए साइट पे आइए। नहीं तो ये किसके खिलाफ मुकदमा आज जो हुआ, किसके खिलाफ हुआ? सर अब अभी कोई अज्ञात नहीं ना, कौन अज्ञात हुआ? किस थाने में? ये हैदराबाद कोतवाली में हुआ है। हैदरगढ़ कोतवाली में? हैदराबाद में आता है ना सर। अच्छा ये सब हैदरगढ़ तो कोतवाली। मतलब आपने ये पुलिस में और पेट्रोलिंग जो टीम घूमती है उसमें आपने शिकायत नहीं कराई इसकी? सर शिकायत ऑलरेडी पहले से है, यूपीएडा में भी शिकायत है। अच्छा। हाँ जो यूपीएडा मतलब यूपी, हाँ, करता है, ठीक है, गाड़ियाँ तो चलती उसमें भी हाँ गाड़ियाँ चलती हैं और पुलिस वालों को भी शिकायत की गई। अच्छा। तो अभी साइट पे आया तो देखा पोल सही करवा रहे थे। लखनऊ से सुल्तानपुर तक हमें ना तो कोई पेट्रोल पंप मिला, ना कोई खाने की जगह, ना कोई फूड प्लाजा। पब्लिक टॉयलेट का हाल भी ऐसा ही दिखा। ये पीछे एग्जिट 80 किलोमीटर अयोध्या और जगदीशपुर का एक नेविगेशन लगा हुआ है। 80 किलोमीटर चलने के बाद ऐश्वर्य जी हमारे साथ हैं। हम गाड़ी की हेडलाइट जलाकर यहाँ पर बात करेंगे। ऐश्वर्य भैया क्या एक्सपीरियंस है ये लखनऊ से यहाँ तक आने का? बिना हेडलाइट के यहाँ श्रेयांश बात भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिना हेडलाइट के आप ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल में चल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और रोड लाइट नहीं है सबसे बड़ी बात। हम 80 किलोमीटर तक चले आए, थोड़ी दूर बाद हमें उतरना है अयोध्या की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे हमें हेडलाइट कोई भी ऐसी लाइट यहाँ पर नहीं लगी है अभी फिलहाल, जिससे कि रास्ता साफ दिख सके। ये जो आप देख रहे होंगे आगे की तरफ ये कुछ रेडियम स्टिकर्स लगे हुए हैं। गाड़ी की जब हेडलाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस पर हमें ये दिखता है कि ये रास्ता किधर की तरफ मोड़ रहा है या क्या है। अच्छा श्रेयांश, आप एक चीज़ समझिए कि अगर ये स्टिकर फाड़ दे कोई, या ये स्टिकर और या ये स्टिकर धूल के कारण धुंधले हो जाए, तो आदमी रास्ता कैसे ढूंढेगा, ये फिलहाल ये देखना बड़ा। श्रेयांश ये भी है कि हम चलते समय गाड़ी की लाइट से ऑफ कर रहे हैं, तो ये जो रेडियम है मतलब ये भी दिख नहीं रहा है। लाइट ऑन होने पर ही पता चल रहा है कि हाँ रेडियम है, कुछ जल रहा है। आप लाइट बंद करके इस पर चलते हैं अंधेरे में तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल किसी जंगल में हम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ऐश्वर्य जी, इस पूरे रास्ते में कुछ खाने का सामान नहीं, मतलब एक चाय भी पीना है तो हमें सोचना पड़ रहा है। एक जगह हम उतरे चाय पीने के लिए और वहाँ से जब चढ़ने लगे तो चढ़ने का रास्ता नहीं मिला। और अभी यहाँ लगता है कि 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट आ गया है। आगे से फिर अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है अभी, इसको उद्घाटन कर दिया गया है। और साइड लेन्स की बात है, जो साइड लेन इसकी बनी हुई है तो कई जगहों पे अभी साइड लेन बनी ही नहीं है। एक दिन की बारिश में हाल ये है कि कई जगह पुलिया टूट गई है, कहीं रास्ते में चढ़ने की दिक्कत है और घुटने तक कीचड़ है। हम लोगों ने तो कुछ ऐसी जगह देखी जहाँ अंडरपास में घुटने तक कीचड़ है, आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। एक फॉर्च्यूनर वाले भाई साहब हमको मिले, वो महुआ कला के पास ही हमको मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का पहिया बड़ा है तो निकल जाएगी, लेकिन अगर आप इनोवा से हैं तो आप इसमें नहीं जा सकते, आप इसमें मत जाएं, आप आगे से कहीं से मुड़ जाए। तो हमें एक पुराना रास्ता जो सुल्तानपुर हाईवे का रास्ता है वो लेकर आए और फिर आगे से एक्सप्रेस वे पर चढ़े। लाइट्स की जो बात हो रही थी, एक और खास बात है कि लाइट्स पे चोरी हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का काम देख रहे थे भाई साहब में रास्ते में मिले, उन्होंने बताया कि ये पोल उखाड़ के लोग लेके चले जा रहे हैं। उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है हैदरगढ़ कोतवाली में एक FIR वो बता रहे थे रास्ते में। यूपीडा वाले हमें पेट्रोलिंग करते हुए मिले, वो ये कह रहे हैं कि सड़क बनाने का जिसका काम है वो बनाए। हमें वो एग्जैक्ट पॉइंट पर जो लाइट्स मिली वही एक कुछ लाइट्स मिली है, इसके अलावा तो हमें नहीं लगता है कोई लाइट। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो रियलिटी चेक है, आप दिन में इस पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन रात में अगर आपके साथ लेडीज़ हैं, रात में आपके साथ कोई बच्चा है या रात में आपके साथ कोई ऐसी फैमिली है जिसमें कोई बीमार है, तो मुझे लगता है कि ये रास्ता अवॉइड करना चाहिए। अभी फ़िलहाल जब तक इसका पूरा काम नहीं हो जाता, इस पर चलना आपके लिए कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फ़िलहाल नहीं होगा। हो सकता है काम पूरा हो जाने के बाद वो एक्सपीरियंस बदल जाए, लेकिन अभी हम जो 80 किलोमीटर के सफ़र में हमने ये महसूस किया है, हमें चूँकि अयोध्या जाना है यहाँ से, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आने के बजाय अगर आप वो जो पुराना रास्ता है उस पर जाएँ तो शायद आपको खाने के भी सामान मिल जाएंगे। स्टेट हाईवेज पे रोड लाइट है, खाने के सामान है। यहाँ पे आपको चाय पानी सब अपना लेके, लखनऊ से अगर आप गाजीपुर या पूर्वांचल के किसी भी इलाके में जाते हैं तो अपनी व्यवस्था खुद लेके चलनी पड़ेगी। हाँ, मतलब वो कहते हैं रोडवेज की बस में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात के समय चल रहे हैं
तो अपनी जिम्मेदारी खुद रखनी होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि लेडीज़ के लिए बड़ी समस्या है कि अगर वो इस एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर आती हैं तो मान लीजिए उनको कभी वॉशरूम जाने की स्थिति हो, तो कोई ऐसा हमें पब्लिक यूटिलिटी का कोई एक जगह ऐसी अभी फ़िलहाल नहीं दिखी, बहुत दूर तक हम आए करीब 30-40 किलोमीटर, तो अगर इसमें किसी को वॉशरूम जाना हो या कुछ करना हो तो वो एक मुश्किल का काम हो सकता है। गाड़ियों में पेट्रोल भी भरा के चलो और एक्स्ट्रा इंतजाम लेके चलें। और जो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पे जो फोकस कर रही है वो खास कर ध्यान दें अभी फ़िलहाल इस एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए। पेट्रोल पंप की भी बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं हमें आसपास कोई पेट्रोल पंप ऐसे इधर इसके किनारे नहीं दिखा है। नीचे की तरफ पेट्रोल पंप शहरों में हो सकते हैं या गांव जो इसके अगल बगल है वहाँ हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर एकदम रोड से सटा हुआ कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं दिखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी चूँकि आचार संहिता है लेकिन आने वाले समय में इसका काम और बेहतर तरीके से हो जाए, ताकि जो यूज़र्स का एक्सपीरियंस है, जो इस सड़क पर चलने वाले लोगों का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और चूँकि ठंड है और बारिश भी हो रही है तो हम वापस लौटते हैं। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रियलिटी चेक ये यहाँ तक 80 किलोमीटर के सफ़र में ये बताता है कि लाइट्स नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी सर्विस लेन्स का काम पूरा ढंग से नहीं हुआ है। आप किसी सड़क से अगर नीचे उतर रहे हैं तो वो रास्ता पता कर लीजिए कि आपको एक्सप्रेसवे पे चढ़ना कहाँ से है, क्योंकि कोई नेविगेशन नहीं है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कोई बीमार इंसान है या कोई लेडीज़ है तो रात में इस सफ़र में चलने से पहले आप ये ज़रूर एश्योर कर लीजिए कि उन्हें कोई समस्या ना हो, क्योंकि 30-40 किलोमीटर में हमें कोई टॉयलेट नहीं समझ में आया। अगर शायद होगा भी तो उसका कोई साइन बोर्ड अभी नहीं दिखा। लाइट्स ना होने की वजह से हमें वो पता भी नहीं चला कि वो रास्ते में था या नहीं था। आप हमें अच्छे से देख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट जलाई, हेडलाइट जला रखी है। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप ज़रा इधर दिखाइए क्या इधर नज़ारा है। ये सामने एक पूरी लेन है एक्सप्रेसवे की, अगर आप देख रहे हो ऐश्वर्या जी सामने नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल रोड पे खड़ा हूँ। मैंने सेफ्टी का ध्यान रखा है, गाड़ियाँ दूर दूर तक नहीं है। फिलहाल इनके पीछे 2 और 3 5 लेन और हैं इनके पीछे, पर 5 लेन पर कोई भी लाइट नहीं है।